बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद। आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन, जिसके लिए हमने पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ा जीन एक्सप्रेशन और स्पेशली ट्रांसक्रिप्शन। अब जीन एक्सप्रेशन में हमने बात की थी कि जीन विल सिंथेसाइज द प्रोटीन थ्रू ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस। अब जीन एक्सप्रेशन की बात तो हमने की, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन विच सेल विच जीन विल बी सिंथेसाइज्ड टू प्रोटीन एंड व्हेन इन अ स्पेसिफिक सेल स्पेसिफिक जीन सिंथेसाइज्ड टू प्रोटीन। यानी सिंपली किस सेल में कौन सा जीन प्रोटीन सिंथेसिस करेगा और कौन से सेल में कब जो है वो जीन अपनी प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। इस चीज को पढ़ने के लिए आज हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन। रेगुलेशन ऑफ जीन सिंपली मीन्स दैट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन with relevant to the time and the amount of protein known as gene regulation। अब जीन रेगुलेशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो किस टाइम पे जीन जो है वो टर्न ऑन या टर्न ऑफ होगा, और दूसरा कितनी अमाउंट में प्रोटीन सिंथेसाइज्ड करने के लिए टर्न ऑन या टर्न ऑफ होगा, यानी एक्सप्रेशन ऑफ जीन होगी। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अमाउंट ऑफ प्रोटीन एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज नोन एज अपीयरेंस ऑफ जीन। Why appearance of gene? As we know that our body, each cell is genetically and on the basis of number of gene is similar, but on the basis of function the different cells perform different function because of regulation of gene। अब हमारे पास जो है बॉडी में हर सेल के अंदर जीनोम तो सेम है, नंबर ऑफ जीन तो सेम है, लेकिन हर सेल दूसरे सेल से डिफरेंट फंक्शन क्यों परफॉर्म करता है? बिकॉज ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। उसको हम लोग कहेंगे अपीयरेंस ऑफ जीन। अब अपीयरेंस ऑफ जीन दो चीजों का प्रोडक्ट होगा, ईदर जीन टर्न ऑन और जीन टर्न ऑफ। अब जीन टर्न ऑन कब होगा, जीन टर्न ऑफ कब होगा, उसके लिए हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ जीन रेगुलेशन। मेथड्स ऑफ जीन रेगुलेशन या मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन पॉजिटिव, नंबर टू नेगेटिव। Positive gene regulation means that the turn on of gene because of activator protein। ये बड़ी सिंपल सी बात है कि कोई भी जीन जब टर्न ऑन हो किसी दूसरी प्रोटीन की प्रेजेंस की वजह से, उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव जीन रेगुलेशन। अब लास्ट वीडियो में मैंने जीन रेगुलेशन के लिए दो चीजें बताई थी। नंबर वन सेस रेगुलेटरी फैक्टर्स, नंबर टू ट्रांस रेगुलेटरी फैक्टर्स। सेस रेगुलेटरी फैक्टर्स में तो हमने बड़ी सिंपल सी बात की थी कि द पार्ट ऑफ जीन विच एक्ट एज अ रेगुलेटरी रीजन टू टर्न ऑन जीन, जिसमें हम लोगों ने मोस्ट एम्फेसाइज किया था प्रोमोटर रीजन पे। तो जो प्रोमोटर रीजन है उसकी वजह से जब इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हो, वो तो आपके पास है सेस रेगुलेटरी फैक्टर या रेगुलेटरी रीजन, लेकिन जो ट्रांस है, ट्रांस पे आज हम लोग बात करेंगे कि जो एक्टिवेटर प्रोटीन है। अब ये कोई जीन का पार्ट तो नहीं है, लेकिन जीन की इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यानी कि जीन की एक्सप्रेशन में रोल प्ले कर रहा है एन अदर नॉन जीनिक पार्ट ऑफ जीन, तो वो आपके पास कहलाएगी एक्टिवेटर प्रोटीन या ट्रांस रेगुलेटरी फैक्टर। अब इसमें तो डायरेक्ट कोई भी एक्टिवेटर प्रोटीन जाकर जब जीन को टर्न ऑन कर दे तो दैट इज नोन एज पॉजिटिव जीन रेगुलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जीन 1 है, तो जीन 1 किसी भी एक्टिवेटर प्रोटीन की वजह से टर्न ऑन हुआ तो दैट दिस टाइप ऑफ रेगुलेशन इज नोन एज पॉजिटिव जीन रेगुलेशन।
लेकिन दूसरे नंबर पे नेगेटिव जीन रेगुलेशन। नेगेटिव जीन रेगुलेशन थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन इंशाअल्लाह अजीज हम इस पे बड़े सिंपल वे पे बात करते हैं कि नेगेटिव जीन रेगुलेशन में रिप्रेसर प्रोटीन होगी। अब यहां पे टर्न ऑन और टर्न ऑफ दोनों मैकेनिज्म होंगे, लेकिन टर्न ऑन क्या होगा, टर्न ऑफ क्या होगा, उस पर अभी हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जीन 1 है, जीन 1 खुद टर्न ऑन हो और अपनी प्रोडक्ट प्रोटीन बनाए तो उसको हम कहेंगे रिप्रेसर प्रोटीन। अगर वो रिप्रेसर प्रोटीन जाकर किसी दूसरे प्रोमोटर रीजन पे बाइंड हो जाए, किसी दूसरे जीन की रेगुलेटरी पोर्शन पे बाइंड हो जाए और जीन 2 को टर्न ऑफ कर दे, अब इस केस में जो टर्न ऑफ हो रहा है वो तो जीन 2 हो रहा है, लेकिन याद रखना है इसके लिए रेगुलेटरी जीन जो होगा, जिसको मैंने एग्जांपल में G1 कहा, वो खुद टर्न ऑन होगा। चूंकि आपका जो टारगेट है वो ये चीज स्टडी करना है कि आपका जो सिलेक्टेड जीन है वो टर्न ऑन हो रहा है या टर्न ऑफ। अगर आपका सिलेक्टेड जीन जो है वो डायरेक्टली टर्न ऑन हो रहा है तो वो आपके पास है पॉजिटिव, और अगर आपका सिलेक्टेड जीन टर्न ऑफ हो रहा है तो वो है नेगेटिव जीन रेगुलेशन। लेकिन नेगेटिव में ऑफ करने के लिए कोई दूसरा जीन, जिसको हम रिप्रेसर जीन कहेंगे, जब वो रिप्रेसर प्रोटीन बनाए, उस प्रोटीन की वजह से जीन 2 जब रिप्रेस्ड हो, जब टर्न ऑफ हो, तो इसको तब कहा जाएगा नेगेटिव जीन रेगुलेशन। अब नेगेटिव जीन रेगुलेशन की जो बेहतरीन एग्जांपल है और आपके सिलेबस में भी इंक्लूडेड है, दैट इज लेक ओपेरॉन। अब लेक ओपेरॉन हमने क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि लेक ओपेरॉन को पढ़ते हुए नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ जीन रेगुलेशन दोनों आप बड़े इजी वे में डिस्कस कर सकते हैं। अब लेक ओपेरॉन का वर्ड कहां से आया? लेक ओपेरॉन की जो वर्ड लेक है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लेक्टोज शुगर को। लेक्टोज शुगर बेसिकली क्या है? लेक्टोज शुगर डाइसैकेराइड है, मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन मिल्क। इसी वजह से आपने बच्चों के दूध का नाम सुना होगा लेक्टोजिन, तो वो बिकॉज ऑफ लेक्टोज शुगर। अब ये हमारे पास जो है लेक्टोज शुगर डाइसैकेराइड है ग्लैक्टोज और ग्लूकोज का। अब जब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में जब बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो उस बॉन्ड की पोजीशन होगी 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की वजह से लैक्टोज शुगर का दूसरा नाम होगा बीटा ग्लैक्टोसाइड। ये बीटा ग्लैक्टोसाइड आपने याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसी चीज पे आगे आप यहां पे मेजर एंजाइम को डिस्कस करेंगे, बीटा ग्लैक्टोसिडेज। उसको बीटा ग्लैक्टोसिडेज क्यों कहते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अभी ही, कि बेसिकली लैक्टोज का सिनोनिम है बीटा ग्लैक्टोसाइड। अब ओपेरॉन पे तो ऑलरेडी हमने पहले दोनों वीडियोस में बात की, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ जीन में भी और ट्रांसक्रिप्शन में भी, कि द सेट ऑफ जीन विच रेगुलेट बाय सिंगल रेगुलेटरी रीजन। लेक ओपेरॉन को जो आपके पास स्टडी किया उस हिस्ट्री के मुताबिक जॉकब एंड मेंट इन 1965। अब हमारे पास पहले हम लोगों ने देखना है लेक ओपेरॉन है क्या। उसके लिए हमारी हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ लेक ओपेरॉन। मैंने यहां पे जो लेक ओपेरॉन की स्ट्रक्चर को डिजाइन किया वो इस लिहाज से किया ताकि हम पॉजिटिव जीन रेगुलेशन और नेगेटिव जीन रेगुलेशन दोनों एक ही स्ट्रक्चर को देखकर डिस्कस कर सकें। अब हमारे पास सिंपल सी बात है, पॉजिटिव जीन रेगुलेशन और नेगेटिव जीन रेगुलेशन के मुताबिक स्ट्रक्चर ऑफ लेक ओपेरॉन क्या है। तो इसमें चूंकि लेक ओपेरॉन को रेगुलेट करने के लिए एक और जीन होगा जिसका नाम है रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन यहां पे आप देखें तो जो ये वाला जो ब्लैक पोर्शन है जिसके ऊपर ब्लू कलर से सिंबॉलिकली मैंने मेंशन किया PI रिप्रेजेंट टू दी प्रोमोटर ऑफ रिप्रेसर जीन या रेगुलेटरी जीन। the term I represent to the cistron या structural region of regulatory gene, और ये जीन आपके पास जो है सिंगल प्रोमोटर से रेगुलेट होगा, तो इसलिए इसके लास्ट में टर्मिनेटर।
अब ये जो रेगुलेटरी जीन है, ये रेगुलेटरी जीन जब टर्न ऑन होगा, जब ये रेगुलेटरी जीन टर्न ऑन होगा, कब होगा? इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। आगे इसको इंशाअल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब लैक्टोज एब्सेंट होगा उस सूरत में रेगुलेटरी जीन ने टर्न ऑन होना है। जब रेगुलेटरी जीन टर्न ऑन होगा तो ऑब्वियसली ये अपनी प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। जीन का प्रोडक्ट हमेशा प्रोटीन है, तो इसकी प्रोटीन को हम नाम देंगे रिप्रेसर प्रोटीन। ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, ये रिप्रेसर प्रोटीन जाकर बाइंड होगी लेक ओपेरॉन के प्रोमोटर के साथ ऑपरेटर रीजन पे। जब ये प्रोटीन ऑपरेटर रीजन पे बाइंड हो जाए, जब यहां पे बाइंड हो जाए तो ये ऑफ आर ऑपरेटर रीजन, तो ये जो ऑपरेटर रीजन पे जब बाइंड हो जाए तो उसको हम लोग कहेंगे बाउंड स्टेट। जब बाउंड स्टेट होगी रिप्रेसर प्रोटीन की, उस वक्त कंडीशन ये है कि लैक्टोज एब्सेंट है। अब आप यहां पे देखें तो हमारे पास, अगर हम शॉर्टकट में बात करें नेगेटिव जीन रेगुलेशन की, तो यहां पे रेगुलेटरी जीन जो है, जैसे मैंने कहा था, टर्न ऑन होकर रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है। ये रिप्रेसर प्रोटीन जाकर दूसरे जीन के रेगुलेटरी रीजन ऑपरेटर पे बाइंड होगी। जब बाइंड होगी, इस प्रोटीन की वजह से आरएनए पॉलीमरेज फर्दर ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकेगा, तो ये वाला जो जीन होगा जिसको हम लेक ओपेरॉन कहेंगे, या तो लेक ओपेरॉन के जीन्स जो होंगे वो ट्रांसक्राइब्ड और ट्रांसलेट नहीं हो सकेंगे, तो वो टर्न ऑफ हो जाएगा। इसको हम कहेंगे नेगेटिव जीन रेगुलेशन। अब लेकिन आगे इंशाअल्लाह अजीज हम लोग इसको फुल डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास ये जो रेगुलेटरी रीजन है, ये है लेक ओपेरॉन का। अब लेक ओपेरॉन का जो रेगुलेटरी रीजन है, उसमें तो वैसे बहुत सारी साइट्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस और आपके लेवल के लिए मैंने 3 मेजर मेंशन की। एक तो टिपिकल प्रोमोटर रीजन, दूसरा केप साइट, और तीसरा ऑपरेटर। अब हमारे पास जो आरएनए पॉलीमरेज ने बाइंड होना है, वो तो बाइंड होना है प्रोमोटर रीजन पे। आरएनए पॉलीमरेज ने जो बाइंड होना है, वो तो बाइंड होना है प्रोमोटर रीजन पे। लेकिन कैप साइट और ऑपरेटर क्यों रेगुलेटरी रीजन है? क्योंकि पहले बात कर लेते हैं ऑपरेटर की। जैसे हम लोगों ने कहा कि भाई अगर रेगुलेटरी जीन अपनी रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा तो वो आकर बाइंड होगी ऑपरेटर पे। जब ऑपरेटर पे बाइंड हो गई तो आरएनए पॉलीमरेज फर्दर पॉलीमराइजेशन नहीं कर सकेगा, तो ऑटोमेटिकली जीन टर्न ऑफ हो जाएगा। ये जो लेक ओपेरॉन है, ये टर्न ऑफ हो जाएगा। लेकिन इसका जो दूसरा रेगुलेटरी रीजन है, जिसको कहते हैं कैप साइट, कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन साइट, या कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन बाइंडिंग साइट। अब ये जो कैप साइट है, ये क्या करेगी? तो ये जो कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन है, ये प्रोटीन आपके पास वो प्रोटीन है जो खुद इनएक्टिव है, यानी कि इंडिविजुअली कैप या कैटाबॉलिक एक्टिवेटर, या इसका दूसरा नाम कैटाबॉलिक रिप्रेसर प्रोटीन भी होता है, कैटाबॉलिक रिप्रेसर प्रोटीन। तो ये कैटाबॉलिक रिप्रेसर प्रोटीन या कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन इंडिविजुअली इनएक्टिव है। लेकिन होगा क्या कि कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन प्लस साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जब दोनों आपस में कंजुगेट होंगी तो इनका कॉम्प्लेक्स बनेगा कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन प्लस साइक्लिक एएमपी का कॉम्प्लेक्स। तो ये फिर एक्टिव बन जाएगा। जब ये एक्टिव है तो अब ये बाइंड होगा ऑन कैप साइट, यानी कि फॉर एग्जांपल सिंबॉलिकली हम लोगों ने ये बात की कि ये हमारे पास है कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, जो सिंबॉलिकली मैंने रेड कलर से लिखी। ये जब इंडिविजुअल अकेली है तो ये इनएक्टिव है, लेकिन ये हमारे पास है साइक्लिक एएमपी, जो मैंने सिंबॉलिकली ब्लू कलर से रिप्रेजेंट की।
तो ये भी इंडिविजुअली इनएक्टिव है। लेकिन अगर ये दोनों आपके पास कंजुगेट होकर दोनों की दोनों कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन प्लस साइक्लिक एएमपी मिलकर कॉम्प्लेक्स बना दें तो अब ये एक्टिव हैं। जब ये एक्टिव होंगी तो अब ये क्या करेंगी, ऑलमोस्ट 50 फोल्ड्स मोर ये आरएनए पॉलीमरेज को अट्रैक्ट करेंगी, आरएनए पॉलीमरेज को फैसिलिटेट करेंगी। जब फैसिलिटेट करेंगी टू बाइंडिंग ऑन प्रोमोटर रीजन, तो अब जब प्रोमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज इस कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन प्लस साइक्लिक एएमपी के कॉम्प्लेक्स की वजह से आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग फैसिलिटेट होगी, तो आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रांगली ट्रांसक्रिप्शन करेगा लेक ओपेरॉन की। जब ये स्ट्रांगली ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है लेक ओपेरॉन की, इट मींस दैट कि दिस कॉम्प्लेक्स, ये एक्टिवेटर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हमारे पास जो है ये बेसिकली एक्ट कर रहा है एज अ एक्टिवेटर। तो जब एक्टिवेटर प्रोटीन की बेस पे कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन प्लस साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स दोनों मिलकर इनहेंस कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन को, तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव मैकेनिज्म या पॉजिटिव जीन रेगुलेशन। लेकिन आगे इंशाअल्लाह फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे भी। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर आप देखें तो जीन टर्न ऑन या जीन टर्न ऑफ के लिए दो टाइप्स हैं, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। तो पॉजिटिव में तो सिंपली आपके पास होनी चाहिए एक्टिवेटर प्रोटीन। तो यहां पे जो एक्टिवेटर प्रोटीन है वो आपके पास है कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, लेकिन वो खुद इंडिविजुअली इनएक्टिव है, तो वो साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स में एक्टिवेट कर रही है टू द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लेक ओपेरॉन। लेकिन नेगेटिव में जैसे मैंने कहा था, वन जीन विल बी टर्न ऑन टू सिंथेसाइज रिप्रेसर प्रोटीन एंड दिस रिप्रेसर प्रोटीन विल बी बाइंड ऑन द ऑपरेटर रीजन एंड टर्न ऑफ टू द एक्सप्रेशन ऑफ लेक ओपेरॉन। आई होपफुल कि आपको ये सिस रेगुलेटरी की समझ आई होगी कि यहां पे जैसे मैंने प्रोमोटर की, अगर आप पिछली वीडियो देखें तो प्रोमोटर की डेफिनेशन में मैंने ये भी लिखा था, द रीजन विच यूज फॉर ईदर टर्न ऑन और टर्न ऑफ प्रोटीन। तो अब इस प्रोमोटर को आप देखें तो इसकी एक साइड जो ऑपरेटर है वो रिप्रेसर प्रोटीन की वजह से टर्न ऑफ कर रही है, लेकिन इसी प्रोमोटर की अगर आप लेफ्ट साइड देखें तो इसी कैप साइड की वजह से टर्न ऑन ऑफ जीन एक्सप्रेशन हो रही है। अब तो इसलिए आप जो है एक्टिवेटर प्रोटीन की अगर कोई टिपिकल एग्जांपल पूछ ले तो एक्टिवेटर प्रोटीन की टिपिकल एग्जांपल है हमारे पास कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन प्लस साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स। अब ये दोनों मिलकर एक्टिवेटर प्रोटीन है विच एनहेंस टू ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लेक ओपेरॉन। लेकिन इसी तरह अगर कोई रिप्रेसर प्रोटीन का पूछ ले तो वो सिंपली रिप्रेसर प्रोटीन ऑफ रेगुलेटरी जीन विच इज नोन एज लेक आई जीन। इसका दोस्तों कि ये रेगुलेट कर रहा है किस चीज को, लेक ओपेरॉन को, तो इसलिए इसका दूसरा नाम लेक आई जीन भी होता है। अब यहां पे जो है वो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव जीन रेगुलेशन की एग्जाम्पल को लेकर हम लोगों ने ब्रीफली डिस्कस किया कि कैसे ये रेगुलेटरी जीन टर्न ऑफ करेगा और ये जो रेगुलेटरी रीजन ऑफ लेक ओपेरॉन स्पेशली कैप बाइंडिंग साइट है वो कैसे टर्न ऑन करेगी। अब हमारे पास हमने ये देखना है कि किस कंडीशन में, यहां पे तो मैंने जस्ट सिंपल सा लिखा कि लैक्टोज जो है वो एब्सेंट होगा तब टर्न ऑफ होगा लेक ओपेरॉन, लेकिन ये देखना है कि लेक ओपेरॉन जब टर्न ऑन होगा तो वो क्या करेगा, तो उसको इंशाअल्लाह अजीज हम लोग आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी ब्रीफली सा कि और लेक ओपेरॉन में जैसे मैंने पहले बताया था 3 जीन है, लेक जी, लेक वाई एंड लेक अल्फा या लेक ए। इसके 2 नाम है, कुछ लोग इसको अल्फा कहते हैं, कुछ ए कहते हैं। तो लेक जी सिंथेसाइज टू बीटा गैलेक्टोसिडेज। Beta galactosidase is that major enzyme which metabolized, which split, which hydrolyzed to beta galactoside यानी lactose।
जब बीटा ग्लैक्टोसाइड यानी लैक्टोज स्प्लिट होगा, हाइड्रोलाइज्ड होगा, तो बैक्टीरियल सेल को मिलेगा लैक्टोज शुगर फॉर रिस्पायरेशन। इसी तरह यहां पे जो लेक वाई है वो आपके पास सिंथेसाइज करेगा, उसका प्रोडक्ट होगा लेक परमिएस। लेक परमिएस इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ लैक्टोज शुगर इनटू बैक्टीरियल सेल। वो कैसे करता है इंशाअल्लाह अजीज, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और लेक अल्फा या लेक ए synthesized to trans acetylase, we transfer to acetyl group to lactose sugar। वो कैसे करता है उसको भी हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात याद रखनी है कि हमारे पास अक्सर एमसीक्यूज आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लेक ओपेरॉन। उसमें ऑप्शन नंबर 1 PI यानी कि रेगुलेटरी रीजन ऑफ लेक ओपेरॉन, या इंड्यूसर जीन या रेगुलेटरी जीन या आई जीन, या तो आता है प्रोमोटर LZLA एंड टर्मिनेटर। तो ये सारे ऑप्शंस देकर नीचे लिख दिया जाता है ऑल ऑफ दीज। तो चूंकि बच्चों ने स्ट्रक्चर ऑफ लेक ओपेरॉन में तो ये सारे पढ़े होते हैं, लिहाजा वो ऑल ऑफ दीज को क्लिक कर देते हैं। लेकिन आपने याद रखना है कि ओपेरॉन की डेफिनेशन है द सेट ऑफ जीन। ओपेरॉन सिर्फ सेट ऑफ जीन है विच रेगुलेट बाय सिंगल रेगुलेटरी रीजन। तो लेक ओपेरॉन ये 3 जीन्स का नाम है बस। चूंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये दोनों पार्ट जो हैं ये तो रेगुलेटरी रीजन है, तो जो लेक ओपेरॉन है या मल्टीपल सिस्ट्रॉन्स हैं वो आपके पास है। लेक ओपेरॉन का नाम है LY, LZ, LY एंड LA। ये 3 जीन्स का जो सेट है इसको आप लोग कलेक्टिवली कहेंगे लेक ओपेरॉन। लेक ओपेरॉन सिर्फ ये चीज है बस। बाकी जो आपने पढ़ा वो है कि रेगुलेशन ऑफ लेक ओपेरॉन ईदर नेगेटिवली और पॉजिटिवली। तो अब जैसे मैं बात कर रहा था कि हमारे पास वो कौन सी कंडीशन होगी जिसमें लेक ओपेरॉन की एक्सप्रेशन होगी या नहीं होगी, यानी कि वो टर्न ऑन होगा या टर्न ऑफ होगा, यानी कि वो ये 3 एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसिडेज, लेक परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज को सिंथेसाइज करेगा या नहीं। तो एक बात तो सिंपली नोट कर लें कि 90% ऑफ टाइम द बैक्टीरिया इन बैक्टीरिया लेक ओपेरॉन विल बी रिमेन स्विच ऑफ। 90% तो ये जो बैक्टीरियल सेल है इसमें लेक ओपेरॉन जो है वो टर्न ऑफ होता है और बाकी 10% इसमें ऑन होता है। अब वो ऑन और ऑफ कब होगा तो उसको हम एक टेबुलेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे। सबसे पहले लेक ओपेरॉन, फिर ग्लूकोज इन मीडियम, लैक्टोज इन मीडियम। अब लेक ओपेरॉन विल बी स्विच ऑफ when already glucose present। क्योंकि लेक ओपेरॉन में क्या होगा, लेक ओपेरॉन के टर्न ऑन से बीटा ग्लैक्टोसिडेज मेजर एंजाइम सिंथेसाइज्ड होगा जो मेटाबोलाइज करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा बीटा ग्लैक्टोसिडेज को इनटू ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज। ये क्यों किया, क्योंकि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बैक्टीरिया को चाहिए ग्लूकोज। आप सबको पता है कि मेजर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज है जो इमीडिएटली जो है वो मेटाबोलाइज्ड होता है। तो बैक्टीरिया ये बीटा ग्लैक्टोसिडेज सिंथेसिस क्यों करेगा, इसलिए कि अगर ग्लूकोज नहीं है तो वो लैक्टोज को ब्रेक करके ग्लूकोज गेन करे। जब ऑलरेडी मीडियम में ग्लूकोज प्रेजेंट है, जब ऑलरेडी मीडियम में ग्लूकोज अवेलेबल है, देन नो नीड ऑफ फर्दर हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज शुगर। जब ऑलरेडी ग्लूकोज प्रेजेंट है देन नो नीड, इसलिए ग्लूकोज की प्रेजेंस में लेक ओपेरॉन स्विच ऑफ होगा। अब लैक्टोज इवन प्रेजेंट भी हो लेकिन व्हेन ग्लूकोज इज प्रेजेंट देन नो नीड ऑफ टर्न ऑन ऑफ लेक ओपेरॉन, इट विल बी रिमेन स्विच ऑफ। दूसरे नंबर पे इट विल बी रिमेन स्विच ऑफ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। अब देखें आप, ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज बैक्टीरियल सेल के पास नहीं है, उसके मीडियम में कम है, फिर भी वो स्विच ऑफ है। क्यों, क्योंकि जो बीटा ग्लैक्टोसिडेज का सबस्ट्रेट है, क्योंकि एंजाइम तो तब एक्शन करेगा जब सबस्ट्रेट होगा, तो जब सबस्ट्रेट है ही नहीं यानी लैक्टोज है ही नहीं
तो वो बीटा ग्लैक्टोसिडेज अगर इवन टर्न लेक ओपेरान टर्न ऑन होकर सिंथेसाइज कर भी दे तो वो मेटाबोलाइज किसको करेगा? तो इसलिए मैंने लिखा था कि इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज लेक ओपेरान विल बी टर्न ऑफ, क्योंकि जो मेजर एंजाइम है बीटा ग्लैक्टोसिडेज उसके लिए सबस्ट्रेट ही अवेलेबल नहीं है। तो फिर टर्न ऑन कब होगा? टर्न ऑन तब होगा व्हेन ग्लूकोज इज नॉट प्रेजेंट। अब रेस्पिरेशन के लिए ग्लूकोज चाहिए, लेकिन ग्लूकोज इज नॉट प्रेजेंट बट सबस्ट्रेट यानी लैक्टोज इज प्रेजेंट। तो वो सूरत आपके पास होगी जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया में लेक ओपेरान का जो है वो स्विच ऑन होगा, यानी उसका लेक ओपेरान जो है वो ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट होकर अपने मेजर एंजाइम्स की सिंथेसिस करेगा। अब इंशाअल्लाह अजीज आई होपफुल कि यहां तक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ जीन रेगुलेशन आप लोगों ने सीखा होगा। अगर किसी का भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आपको पता है ड्यू टू लैक ऑफ टाइम बहुत सारी चीजों जो माइनर चीजें होती हैं उन्हें स्किप करना पड़ता है। तो आपके कमेंट सेक्शन में जब क्वेश्चंस आएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक में मैकेनिज्म ऑफ नेगेटिव जीन रेगुलेशन और मैकेनिज्म ऑफ पॉजिटिव जीन रेगुलेशन में इंशाअल्लाह अजीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो डिस्कशन होगी फर्दर डिटेल्ड होगी। आई होपफुल कि आप लोग जो है वो अपने जितनी भी इंक्वायरीज जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको जरूर मेंशन करेंगे। इंशाअल्लाह अजीज नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होता हूं मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।